झारखंड की राजधानी रांची में ईडी का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। रांची में कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है और इस रेड में भारी तादाद में कैश के बरामद होने की खबर है। कैश की गिनती जारी है, इतनी भारी तादाद में कैश बरामद हुआ है और अब तक जो गिनती हुई है उसमें 20 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं। ईडी के मुताबिक ये कैश झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर से बरामद किया गया है। और अब आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आने जा रही हैं। ये देखिए, आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी कैश लॉक की है, जिसका पर्दाफाश झारखंड में हुआ है। इतना कैश मिला है जिसकी अभी तक पूरी गिनती नहीं हो पाई। देखिए आप, नोटों के बंडल, सभी 500-500 रुपए के नोट हैं जो आप देख रहे हैं। और नोटों का ये पहाड़ मिलने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर करोड़ों का ये कैश किसका है? क्या इसका चुनाव से कोई ताल्लुक है, कोई कनेक्शन है? क्या इस सब से झारखंड के मंत्री आलमगीर का कोई लेना देना है या नहीं? इस सब की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ईडी के मुताबिक खबर यही है कि यह कैश झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर से बरामद किया गया है। ये देखिए कुछ और तस्वीरें इस रेड के बाद की जो सामने आई हैं। झारखंड में ईडी की छापेमारी चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर मंत्री के पीएस के नौकर के वहां से कैश मिला है। गिनती चल रही है, नोटों का पहाड़ दिखाई दे रहा है, बैग से गड्डियां निकली हैं। छापे में आप देखिए जो चीजें मिली हैं उनमें जेवर भी हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। अब सवाल यह है कि कहां से इतना कैश आया? क्या चुनाव से कोई ताल्लुक है? कौन है इन्वॉल्व इसमें? आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ हैं और रांची से चंदन सिन्हा हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको हम रांची ही लिए चलते हैं, जहां पर ईडी की रेड चल रही है। चंदन सिन्हा वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। इस रेड के बारे में सबसे ताजा अपडेट चंदन जल्दी से हमारे दर्शकों को दें। राजेंद्र, देखिए इस बार भी ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में अपनी डबीज जो है वो कायम की है और इस बार भी ईडी को छापेमारी के दौरान जो नोटों का पहाड़ मिला है वो अपने आप में एक सवाल जरूर उत्पन्न कर रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के जो पीएस हैं संजीव लाल, उनके नौकर के घर से, जिनका नाम जहांगीर बताया जा रहा है, उनके घर से ये जो बड़ा रकम बरामद किया गया है। अभी फिलहाल जो है वो नोटों की गिनती जारी रखी गई है और अभी तक जो है सटीक जो मामला है, कितने नोट हैं, वो अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है, मगर अंदाज़ा जो अभी तक लगाया जा रहा है करीब 25 से 30 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बरामद की गई है। फिलहाल जो है ईडी की टीम अभी भी जो छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो उसे पूरी कर रही है और कई जगहों पर, करीब 9 जगह हैं जहां पर ईडी की टीम सुबह 5 बजे छापेमारी। ठीक है चंदन, आप कह रहे हैं सुबह 5 बजे से ईडी की टीम पहुंच गई और छापेमारी चल रही है। 9 जगहों का आपने जिक्र किया है। वरुण जैन दिल्ली से हमारे साथ हैं। वरुण, आप सुबह से लगातार हमारे दर्शकों को इस अपडेट के सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो चंदन ने बताया, इसके अलावा आपके पास क्या सूचनाएं हैं इस छापे से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि ये छापेमारी क्यों करी है, क्योंकि 2023 में एक चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में ही थे, उनके यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की थी। पूछताछ में ये बात उन्होंने कबूल की थी कि जो भी टेंडर अलॉट किए जाते हैं उसे 0.3% से लेकर 1% तक वो कमीशन लेते हैं और ये कमीशन आगे तक जाता है। इस दौरान जब ईडी ने जांच की तो पता चला हजारों करोड़ के जो टेंडर है वो अलॉट किए गए हैं। उसी से अंदेशा था कि सैकड़ों करोड़ की जो रिश्वत है वो इन तक पहुंची और उस काले धन को आगे ठिकाने लगाया गया। उसी को लेकर जब 2023 में चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी, ईडी अपना होमवर्क कर रही थी। उसके बाद जो क्लू मिलने के बाद अब आज ये छापेमारी की और जो छापेमारी हुई है वो आलमगीर के जो निजी सचिव के जो नौकर हैं उनके घर पर से ये कैश बरामद हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से वीरेंद्र राम ने भी इस बात का खुलासा किया था कि पैसा आगे तक जाता था, तो ये आगे की कड़ियां कहां तक जुड़ सकती है, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर ईडी ने यह बात नहीं कही है कि ये पैसा किसका था, क्या ये मंत्री जी का था या मंत्री जी की जो सिर्फ निजी सचिव है वहीं पर आकर चेन अटक जाती है। इसलिए अभी कुछ कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन जो पैसा अगर आगे तक जाता तो आगे कहां तक ये पैसा
गया होगा, किसका पैसा हो सकता है, इसको अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल अभी कैश की गिनती चल रही है। अंदाजा यही है कि 30 करोड़ तक का कैश हो सकता है, जिस हिसाब से गठिया है। लेकिन मशीन बुलाई गई है, नोटों की गिनती चल रही है। अब जब पूछताछ आगे बढ़ेगी, जब कड़िया जुड़ेगी, तो ये साफ हो जाएगा कि ये पैसा नौकर के घर पर किसने रखवाया था, किस मकसद से रखवाया था। और इस समय चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव के दौरान कहीं इस पैसे का कोई इस्तेमाल होना था या नहीं होना था, इन सभी सवालों के जवाब अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सामने आएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया वरुण आपका और शुक्रिया चंदन आपका, आप दोनों का धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।